नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर देवेंद्र कुशवाहा है और मैं ITI बलिया डिवीज़न आजमगढ़ में इंजीनियरिंग ड्राइंग अवलेग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हेतु इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं सब में पढ़ाई जाती हैं, कुछ ट्रेड्स को छोड़ के। जिन ट्रेड्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ाया जाता है, जैसे मैकेनिकल ग्रुप में, उसमें ट्रेड आते हैं, फिटर ट्रेड आता है, टर्नर ट्रेड आता है, MMB यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड आता है, RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड आता है। उसके बाद से वेल्डर आता है, मशीनिस्ट आते हैं, टूल्स एंड डाई मेकर आता है। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ग्रुप की यदि बात करें तो उसमें इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और वायरमैन ट्रेड आता है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड आता है। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में यानी कि जितने भी ट्रेड्स का भी नाम मैं लिया हूँ, उसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस, किसका सिलेबस? फर्स्ट ईयर का सिलेबस। इंजीनियरिंग ट्रेड के जितने भी व्यवसाय हैं उसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबका सेम होता है। यानी कि जो सिलेबस मैकेनिकल ग्रुप का है वही इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का, वही इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का होता है। ये केवल फर्स्ट ईयर की बात है। यदि सेकेंड ईयर की बात करें तो मैकेनिकल ग्रुप का सिलेबस जो है अलग होता है, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होता है। यानी कि सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस चेंज हो जाता है और फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल ग्रुप, इलेक्ट्रीशियन ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, इन तीनों ग्रुप का सिलेबस सेम होता है। यानी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है सबके लिए एक समान होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा A to Z चर्चा करेंगे, उसमें कुछ छूटेगा नहीं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, कैसे होता है, इस सब के बारे में चर्चा कर लेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब चूंकि डिटेल में चर्चा करेंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो इस इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट में बना रहा हूँ। ये जो अभी पार्ट देख रहे हैं पार्ट 1 है और ये पार्ट 1 30 मिनट का होगा। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आएगा, वो भी 30 मिनट का आएगा, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को शुरू करते हैं। जो अभी पार्ट आप देख रहे हैं वो पार्ट 1 है। कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 1 है। इसके बाद भी पार्ट 2 जो वीडियो है वो दोनों आप देखिएगा तो अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग की समझ आ जाएगी। एक बार 30 मिनट यानी कि लगभग 60 मिनट, 1 घंटे का जो दोनों वीडियो लेक्चर आप देख लेते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे काम होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या क्षेत्र है, इसका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को शुरू करने से पहले ये हम जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस वीडियो लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर किए हैं, उसको पहले जान लेते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन में इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं ये चर्चा करने के लिए कि इस वीडियो लेक्चर में यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बेसिक्स है, इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में वो ये है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज, संचार और भाषा क्या होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो डेफिनेशन है यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो परिभाषा है वो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज से ही निकल के आती है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है और लैंग्वेज क्या होता है। इसके बाद से जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक ड्राइंग, डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसको हिंदी में बोलेंगे कलात्मक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बीच में क्या अंतर होता है, वो भी इस टॉपिक में हम इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं।
क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या होती है और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। उन सबको लगता है कि ड्राइंग है तो सेम ही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो इस चीज़ को हम क्लियर कर लेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। इसके बाद से जो टॉपिक हम क्लियर डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो है डेफिनीशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। जब ये हम समझ लेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है और आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या अंतर होता है, उसके बाद से हम आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिभाषा क्या होता है। ठीक है। इसके बाद से जो चौथा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में वो ये है नेम ऑफ सम पॉपुलर कैड सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो मोस्ट कॉमनली आप देखे होंगे कंपनीज में यूज किए जाते हैं, नहीं देखे हैं तो हम बताएंगे कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी सहायता से बहुत ही ईजी वे में इंजीनियरिंग ड्राइंग को या ये कहिए टेक्निकल ड्राइंग को बनाया जाता है। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, उनकी लिस्ट कौन कौन से जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जनरली कंपनीज के द्वारा यूज में लाए जाते हैं कैड सॉफ्टवेयर्स, उसके उनको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। CAD कैड सॉफ्टवेयर्स। अब कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। इसके बाद से जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो ये है मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्य प्रकार। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ITI के जो टेक्निकल ग्रुप्स हैं, जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग ग्रुप्स हैं, वो मैकेनिकल ग्रुप की अभी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल ग्रुप की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप की बात कर रहे थे। तो ऐसा तो है ना कि जो मैकेनिकल ड्राइंग है वही सेम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो ग्रुप है उसमें भी यूज की जाएगी या इलेक्ट्रिकल में यूज की जाएगी। तो वो कौन कौन से मेन टाइप्स होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, उन सब के बारे में एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि एक आइडिया आ जाए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आखिर होती क्या है और कहाँ तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो छठा टॉपिक ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होती है। वो किस तरीके से अलग होती है, क्या क्या इसमें अंतर होते हैं, उस चीज़ को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, जो मेन डिफरेंस हैं उसको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद से जो डिस्कस करेंगे वो भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन सिविल, स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग। इन तीनों में अंतर होता है थोड़ा थोड़ा। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होती है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होती है। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है उस चीज़ को भी इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद से जो हमारा टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस होगा वो ये है डिटेल्स कंटेंट इन एन आइडियल इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक जब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है, एक आदर्श इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है, तो उसमें कौन कौन सा डिटेल दिया गया होता है उस चीज़ के बारे में पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर लेंगे कि एक आदर्श इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय कौन कौन सा डिटेल शामिल करना चाहिए। इसके बाद से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या महत्व है। अब चूंकि इतना सब कुछ जान लिए तो उसके बाद से ये भी जान लेंगे कि इसका क्या क्या महत्व है, कहाँ कहाँ महत्व है। ठीक है। इसके बाद से जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग।
आप चूँकि इसके बारे में जान लिए, इसके कितने महत्व हैं ये जान लिए, तो इसके कहाँ कहाँ तक क्षेत्र हैं, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, वो चीज़ भी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्षेत्र, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। चलिए आ गए हम अपने पहले टॉपिक कम्युनिकेशन पे। पहले जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन की परिभाषा ये होती है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग फीलिंग्स और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक तो इसकी ये परिभाषा हो गई कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग फीलिंग और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी कि कम्युनिकेशन की हिंदी होगी सूचना, कम्युनिकेशन की हिंदी हो गई संचार, कम्युनिकेशन का हिंदी होगा संचार। संचार जो है भावनाओं या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। यदि कोई हमसे पूछ ले कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो उसका एक लाइन में हम डेफिनेशन ये देंगे कि संचार जो है भावनाओं या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। या फिर दूसरा डिफिनीशन ये दे सकते हैं, और वन पर्सन टू अदर पर्सन, यानी कि संचार जो है भावनाओं या सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसको चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये देख लीजिए, कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार बोलते हैं, जैसे कि अभी हम बता ही चुके हैं। अच्छा, यदि कोई हमारे पास सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक ये सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है, ये दोनों लोग यदि आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को संचार कहेंगे। अब चूंकि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, तो कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए होता है, और वो मीडियम क्या होता है? लैंग्वेज। कोई ना कोई एक भाषा की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी एक भाषा की ज़रूरत पड़ेगी, सेंडर टू रिसीवर, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी भी इंफॉर्मेशन यानी सूचना को लैंग्वेज के माध्यम से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं लैंग्वेज, भाषा क्या होती है। तो भाषा को एक लाइन में डिफाइन किया गया है कि लैंग्वेज इज द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि भाषा जो है संचार का एक माध्यम है। क्या है? जो हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, इससे पहले भी इस वाले बैक वाले एग्जाम्पल में मैं दिखाया था कि भाषा जो है एक माध्यम है, मीडिया है, मीडियम है। क्या है? मीडियम है लैंग्वेज। इसको इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक या दूसरे से पुनः वापस अपने स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसको एक लाइन में हम देख लेंगे कि लैंग्वेज इज द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा संचार का माध्यम है। आई होप समझ गए होंगे। तो आइए इसको एक देख लेते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ये बना हुआ है। लैंग्वेज को कितने भागों में डिफाइन किया जा सकता है? साइन लैंग्वेज, जो सांकेतिक लैंग्वेज होता है उसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं। से ग्राफिकल लैंग्वेज होता है, उसके बाद से रिटन लैंग्वेज, उसके बाद से वोकल लैंग्वेज, देन आफ्टर कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ग्राफिकल लैंग्वेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक मॉडर्न आर्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियांत्रिकी आरेखन, या इसको टेक्निकल ड्राइंग भी बोलते हैं, तकनीकी आरेखन भी बोलते हैं। देन उसके बाद से ये एक दूसरा जो पार्ट है इसका आता है, उसको मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। अब आर्ट जो है ऑयल पेंटिंग हो सकती है या वह वाटर पेंटिंग हो सकती है। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ड्राइंग के दो पार्ट होते हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ड्राइंग में एक तो सिंपल आर्ट जो बनाया जाता है, जिसमें अपनी भावनाओं को दिखाया जा सकता है कि वो रो रहा है, हंस रहा है, सुबह हुआ है, शाम हुआ है, धूप निकला है, बारिश हो रही है, छाया, जो भी दिखाना होता है वो सब कुछ स्केचिंग वगैरह जो भी किया जाता है वो आर्टिस्टिक ड्राइंग में किया जाता है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि टेक्निकल ड्राइंग में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो है आप उस वस्तु की लंबाई चौड़ाई को दिखाएंगे, यानी कि डायमेंशंस को दिखाएंगे, कितना मोटा है उसका थिकनेस दिखाएंगे, किस मटेरियल का बना हुआ है, ये चीज़ दिखाया जाता है। ठीक है,
आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब आर्टिस्टिक ड्राइंग है, देखिए ये सिंपल स्केच बना हुआ है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये जो भी स्केचिंग बनी हुई है इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं दर्शाया गया है। तो ये सिंपली किस में आएगा, आर्टिस्टिक ड्राइंग यानी कि कलात्मक ड्राइंग में आएगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, सारे बीमा को दर्शाया गया रहेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे इसकी सारी बीमाओं को दिखाया गया है कि कितना mm लंबा है, कितना mm चौड़ा है, क्या है। इसमें यह भी दिखाया जाता है कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, इसका सरफेस फिनिशिंग क्या है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की हिस्सा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या मेन अंतर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या था, डेफिनीशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। डेफिनीशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जनरली लोग ये पूछते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा बता दीजिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिभाषा बहुत ही आसान है, इसको समझ लीजिए कैसे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। एक लाइन का डेफिनेशन है इसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यानी कि यदि कोई पूछे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिभाषा क्या होती है तो हम तुरंत हमारा जवाब होना चाहिए एक लाइन में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियर्स की भाषा है, ठीक। अब इसके आगे जब बात बढ़ेगी तो अब उसके बाद से हम उसको समझाएंगे कैसे कि इट हेल्प्स टू इंजीनियर्स टू कन्वेज देयर आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का लाभ क्या है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये लाभ होता है, ये सहायता ये प्रदान करता है कि यह इंजीनियर्स को अपने विचारों, अवधारणाओं, तकनीकियों को एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। वो कैसे करता है ये भी जानेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस मैं करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेज होते हैं। रीजनल लैंग्वेज यानी कि जो कुछ ही क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी भोजपुरी हुई, हिंदी भाषा हुई, तमिल हुआ, मलयालम भाषा हुई, ये सारी कुछ ना कुछ राज्यों तक ही सीमित है। मराठी भाषा है वो भी महाराष्ट्र तक ही सीमित है। इसके बाद से इंग्लिश हुआ, चाहे चाइनीज लैंग्वेज हुआ, इन सब का एक देश, एक रीजन में ये सीमित होती हैं। जितनी भी लैंग्वेजेज होती हैं, अभी मैं नाम ले रहा था, सबका एक सीमित दायरा होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो दायरा है वो सीमित नहीं है। वो सीमित नहीं है। जो यूपी में इंजीनियर हैं, उत्तर प्रदेश में इंजीनियर है, और वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा का प्रयोग करता है। अभी हम पढ़ें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो इंजीनियर जो है यूपी में जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वही महाराष्ट्र में यूज करेगा, वही तमिलनाडु में यूज करेगा, वही केरल में यूज करेगा। इवन यदि वो कंट्री से बाहर जाता है तो जो इंडिया का इंजीनियर इंजीनियरिंग ड्राइंग यूज कर रहा है वही पाकिस्तान का यूज करेगा, वही अमेरिका का करेगा, वही रसिया का करेगा, वही चाइना का करेगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा जो है किसी सीमित दायरे में नहीं है, असीमित है। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक समान रूप से बोली जाती है। इसलिए इसको ये कहते हैं कि सिंस इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूज्ड बाय द इंजीनियर्स इक्वली इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट्स कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग पूरी दुनिया में इंजीनियर्स के द्वारा एक समान रूप से किया जाता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक भाषा कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को सार्वभौमिक भाषा क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि चूंकि पूरे विश्व में इंजीनियर्स के द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा को एक समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज या सार्वभौमिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद से एक चीज़ और आता है, इसमें 3 मेन पॉइंट याद करने होते हैं। पहला पॉइंट ये था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, देन आफ्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, और तीसरा
इंजीनियरिंग ड्राइंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्राफिकल लैंग्वेज। अब इसका देख लीजिए ग्राफिकल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, चूँकि इंजीनियरिंग ड्राइंग is based on graphs, line diagrams and conventions, it is also called as a graphical language। यानी कि चूँकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है रेखांकन, रेखा चित्र और परंपराओं पर आधारित है, कन्वेंशंस यानी कि रूढ़ियों, इसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं, कन्वेंशंस आगे मैं पढ़ाऊँगा, रूढ़ी इसको बोलते हैं हिंदी में, कि उसमें कौन कौन से चिन्ह, कुछ जैसे पहले से चिन्ह बना करके जो इंजीनियर्स की एक सोसाइटी होती है, कई सारी हैं, ASME है, BIS है, ISI है, ये सारे जो इंजीनियर्स की एक सोसाइटी है उन लोगों ने कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं, तो उसी को कन्वेंशंस बोला जाता है। इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित होती है, इसलिए इसको ग्राफिकल भाषा भी कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें हम हमेशा याद रखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, देन आफ्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, और तीसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ ग्राफिकल लैंग्वेज। ठीक, इसके बाद से जान लेते हैं जो अभी देख रहे थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या किन किन चीज़ों की जानकारी हमको मिल जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग का यदि हम यूज कर रहे हैं सही से। तो उसमें क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, किस चीज़ के बारे में ज़रूरी चीज़ को बताता है, तो शेप के बारे में, तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस किस शेप का है उसके बारे में हमको पता चल जाता है, उसका साइज क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, थिकनेस क्या है, उस सब के बारे में हमको पता चल जाता है, उसका सरफेस क्वालिटी कैसा है वो भी पता चल जाता है, मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, उसको बनाने के लिए निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि निर्माण का जो प्रक्रिया है वो क्या रही थी उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, इन सब के बारे में हमको आवश्यक जानकारी जो है मिल जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशंस अबाउट द शेप, साइज, सरफेस क्वालिटी, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, etc ऑफ द एटसेट्रा, इट्स यानी एटसेट्रा ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज ग्राफिकल लैंग्वेज फ्रॉम विच ए ट्रेंड पर्सन और इंजीनियर्स कैन विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स। अब चूँकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इंजीनियर्स की भाषा है या एक ग्राफिकल लैंग्वेज है, तो ये जाहिर सी बात है कि कोई ट्रेंड पर्सन रहेगा वही समझ पाएगा या फिर इंजीनियर्स ही उसको देख करके समझ पाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग वस्तु के आकार, सतह की गुणवत्ता, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, तथा यह ग्राफिक भाषा है जिसमें से एक प्रशिक्षित व्यक्ति या इंजीनियर वस्तुओं की कल्पना कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, अभी बात हो रही थी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि वस्तु का शेप क्या है, उसकी आकृति क्या है। अब देख सकते हैं ये जो इसे बनाया गया है इससे पता चल रहा है कि इसका शेप क्या रहा होगा, इसका साइजेस के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि ये अंदर का जो सर्किल है यानी कि अंदर का होल जो है उसका ये देख लेते हैं, यहाँ पे तीर लगा के दोनों साइड से ऐसे दर्शाया गया है और 55 लिखा गया है। इसका मतलब कि ये इसका डायमीटर जो है 50 है, डायमीटर यानी कि इसका व्यास जो है 50 है, और साथ ही जो इसके ऊपर वाला सर्किल है हाफ सर्किल उसका रेडियस भी दिखाया गया है 50R, यानी कि इसका त्रिज्या जो है ऊपर वाले का 50 है। ठीक, इसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2 होल्स 25, यानी कि यहाँ पे जो ये होल किया गया है उसका व्यास जो है 20 है। कितना है? 20 है। साथ ही ये दर्शाया गया है कि इसका ये कितना लंबाई है, इसके होल के सेंटर से इस होल के सेंटर तक कितना लंबाई है, इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक कितना लंबाई है, इसका ये हाइट कितना है। यानी कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो बना हुआ है उससे हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि क्या क्या इसमें दर्शाया गया है। चूँकि इसमें अभी ये एक नॉर्मली एक ऐसे ऑब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिखा दिया हूँ, वैसे इसमें ये भी लिखा रहता है कि इसका थिकनेस कितना है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, किस टेम्परेचर पे है, इसका टॉलरेंस कितना है, कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में रहती है। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना चाहिए। इन इंजीनियरिंग
92% ऑफ डिजाइन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। यदि यानी कि इंजीनियरिंग में 92% डिजाइन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। किसी भी वस्तु का यदि किसी भी नई वस्तु को यदि डिजाइन किया जा रहा है तो उसकी प्रक्रिया में 92% चीज़ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का आता है, और बाकी का 8% जो है मैथमेटिक्स, रिटन या वर्बल कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का होता है, लिख करके होता है या बातचीत के माध्यम से होता है। बाकी 92% हिस्सा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूरा होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिजाइन प्रोसेस यदि हम कर रहे हैं तो 92% चीज़ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से होती है, बाकी के 8% में मैथमेटिक्स होता है या लिखित में होता है या फिर आपस में बातचीत के द्वारा होता है। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा, 92% और 8%। अब इसका कारण क्या है, द रीजन, कारण क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्व्स एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द डिजाइन प्रोसेस। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन प्रक्रिया के लिए संचार का प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करता है। किसी भी चीज़ को यदि हमको बनाना होता है, कोई भी चीज़ नया इन्वेंट करना होता है, किसी भी चीज़ में मॉडिफिकेशन करना होता है, तो सबसे पहले हम ड्राइंग के माध्यम से ही उस चीज़ पे इनिशिएट करते हैं, यानी कि सबसे पहला काम करते हैं। यानी कि ये क्या है, प्राइमरी मीन्स है किसी भी कम्युनिकेशन का, डिजाइन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्व्स एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द डिजाइन प्रोसेस, यानी कि प्रथम चरण होता है, इसी से हम शुरुआत करते हैं। इसीलिए 92% काम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूरा होता है, और बाकी का 8% कैलकुलेशन वाला चीज़ हो, चाहे रिटन में हो चाहे वर्बल हो, वो सब चीज़ें 8% में रहती हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ वर्क इन्वायरमेंट है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का काम कैसे होता है। तो ये देख लीजिए, पेपर पे कुछ रिटन में हो रहा है, यहाँ पे भी हाथ से बनाया जा रहा है, पेंसिल और कंपास, मिनी ड्राफ्टर इत्यादि की सहायता से। यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे अभी बता रहे थे कि इसमें हम ये भी कवर किए हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। तो देखिए 3D में बिल्कुल 3D में ये कोई चीज़ डिजाइन की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर पे किया जा रहा है, तो इस तरीके से वर्क कल्चर होता है। चलिए, ये तो कंपनी में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कैड सॉफ्टवेयर यूज में आते हैं। अभी बात हम किए थे कैड सॉफ्टवेयर से, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो मेन सॉफ्टवेयर आता है बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जिसको लगभग सभी इंजीनियर्स को जानना होता है, या जो भी टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं उनको इस चीज़ की जानकारी होती है, वो सीखे ही रहते हैं। ऑटो कैड, उसका नाम क्या होता है, ऑटो कैड, वो ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाई गई है। उसके बाद से प्रोई, इसको शॉर्ट में प्रोई बोलते हैं, प्रो इंजीनियर, PTC कंपनी के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद से सॉलिड वर्क्स है, ये भी 3D ऑब्जेक्ट्स बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद से सॉलिड एज, UGS PLM, उसके बाद से कैटिया है, यूनिग्राफिक्स है, इन्वेंटर है, आयरन कैड है, आइडियाज है, UGS PLM। ठीक है, तो ये जितनी भी आपको कैड सॉफ्टवेयर्स देखना है, ये ऐसा नहीं कि सारी कंपनी जो है इन सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज में लाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन जनरली इनमें से कुछ पॉपुलर जो हैं कैड सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ऑटो कैड, प्रोई हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, यूनिग्राफिक्स हो गया, इन्वेंटर हो गया। ये जनरली इसमें एक और एक दो नाम छूटे हुए, PDS एक आता है, पाइपिंग प्लांट डिजाइन सिस्टम, PDMS होता है, प्लांट डिजाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग कंपनी अपने यूज के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इनका लाइसेंस लेती है और अपने कंपनी में यूज करती है। इन सारे सॉफ्टवेयर्स का लाइसेंस लेना पड़ता है इस कंपनीज के द्वारा। ठीक है, इतना आइडिया आ गया होगा कि ये सारे जो है कंप्यूटर से जो यानी कि ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, उन सब का ये
उन सॉफ्टवेयर्स का ये नाम था। इसके बाद से अब चलिए आइए डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्य प्रकार हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करना है। वो कौन कौन से मुख्य प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे एक साथ देख लीजिए कौन कौन से प्रकार हैं मुख्य इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा इससे आगे का अवशेष बचा हुआ वीडियो लेक्चर वीडियो पार्ट 2 में आप सभी को स्टडी करने को मिलेगा, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप लोग पार्ट 2 को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के पार्ट 2 में जो कि 30 मिनट के ऊपर का वीडियो है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।